नमस्कार। डिलीशियस भोजन विद संगीता चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज हम कचौरी बनाएंगे और हम मटर की कचौरी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें डो तैयार करना होगा। तो ये मैंने मैदा लिया है और ये 2 कप मैदा मैंने लिया है। और मैदे में हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 कप हम तेल डालेंगे। तेल या घी आपकी चॉइस है। और अच्छे से हम मोयन कर लेंगे, मिला लेंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से मोयन हो गया है। मुट्ठी बांधने पे इस तरह से बंध जा रहा है और तोड़ने पे इस तरह से फूट जा रहा है। तो यही बिल्कुल हमें इसी तरह से मोयन बनाकर तैयार करना है। दोस्तों, अगर मोयन अच्छा नहीं बनेगा ना तो कचौरियाँ हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी। और इस तरह से और इस तरीके से बिल्कुल अलग तरीके से मैं बताने वाली हूँ। और इस तरीके से मैं बता रही हूँ दोस्तों, आज मटर की कचौरी आपने पहले भी देखी होगी बनाते हुए या बनाए भी होंगे आप, कि बिगनर भी बनाएंगे ना तो एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना लेंगे। और इसके लिए हमें चाहिए हल्का सा गुनगुना पानी। अब गुनगुना पानी क्यों चाहिए? क्योंकि सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में आप देखे होंगे कि हलवाई भी कचौरियों का जो डो बनाते हैं ना, वो हल्के गुनगुने पानी से बनाते हैं। और जब हम गर्मी के दिनों में कचौरियाँ बनाते हैं तो वो कचौरियों का जो हम डो तैयार करते हैं वो सादे पानी के साथ बनाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सॉफ्ट सा डो हम बनाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, डो बनाकर हमने तैयार कर लिया है। और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, ऐसा डो हमें बनाकर तैयार करना है। और रख देंगे ढककर हम कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे। तो जब तक डो हमारा रेस्ट ले रहा है, हम एक काम और कर लेते हैं। हम अदरक, मिर्चा, धनिया और लहसुन की 6 कलियां लिया है मैंने। आप अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो हम इस मिक्सी के जार में डालकर पीस लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रख दिया है और डाल देंगे हम देसी घी थोड़ा सा। और घी को मेल्ट कर लेंगे। और जो हमने मटर लिया है 1 कटोरी, ये भी हम डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे ताकि मटर हमारी जो है सॉफ्ट हो जाए। तो मटर हमारी यहाँ पे भून चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। और रख देंगे हम इसी कढ़ाई में ताकि और सॉफ्ट होती रहे और ठंडी हो जाए। और मटर को जब हम ठंडा कर लेंगे तो जो धनिए का हम पेस्ट बनाएंगे उसके बाद हम मटर को भी हल्का दरदरा सा पीस लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए हमने हरी धनिया और मिर्च को भी पीस कर तैयार कर लिया है। और दरदरा सा हमने पीस लिया है मटर को, जो कि मटर हमारी ठंडी हो गई है। पूरा पेस्ट नहीं बनाना है, देखिए दरदरा सा हमें पीस कर तैयार करना है। तो अब हम कचौरी का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये लिया है मैंने एक बाउल या कटोरी या प्लेट, कुछ भी ले सकते हैं आप। उसमें डाल देंगे हम सबसे पहले 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच सौंफ का पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच हम लेंगे धनिए का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हम लेंगे जीरे का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधा छोटा चम्मच हम लेंगे गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच लेंगे हम आमचूर पाउडर। और यहाँ पे लेंगे हम नमक आधा चम्मच, काला नमक लेंगे। और फिर उसके बाद हम डालेंगे स्वाद के अनुसार सादा नमक, जितना भी आप खाना पसंद करते हैं। और सारे मसाले को हम इस तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर कर एक साथ लेने से हमें जब कढ़ाई में हम मसाला तैयार करेंगे तो हमें जल्दबाजी नहीं करना होगा। और जो हमारा स्टफिंग होगा वो जलेगा भी नहीं और फटाफट से हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे सेम कढ़ाई लिया है मैंने
और 1 चम्मच भरकर देसी घी डाल दिया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे हम सबसे पहले आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरे को चटकने देंगे। तो जीरा हमारा चटक रहा है। यहीं पे डाल देंगे 2 चुटकी के करीब हींग। हींग कचौरी में बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आती है और हमारे पाचन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो हींग भी देखिए हमारा भून चुका है। अच्छे से हमें भून लेना है। तो ये जो पाउडर मसालों का हमने तैयार किया है, अब हम ये भी डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम आधा मिनट के करीब भून लेंगे मसालों को। तो आधा मिनट हो चुका है दोस्तों। तो यहीं पे डाल देंगे हम 2 चम्मच के करीब बेसन। तो ये बड़े चम्मच से मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। पूरा भर भर के नहीं डालना है, इस तरह से बस 2 चम्मच। और बहुत ही धीमी आंच पे हम तब तक भूनेंगे जब तक कि भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे बेसन से। तो दोस्तों 3 मिनट हो चुका है हमें भूनते हुए। फिर भी अगर हमें ना समझ में आए कि मसाला और बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है या नहीं, तो थोड़ा सा इस तरह से किनारे करके और हम पानी का छींटा डाल देंगे। इससे ये पता चलता है कि इसकी खुशबू से ये हमें पता चलेगा कि मसाला और बेसन हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। क्योंकि जब हम पानी का छींटा डालेंगे ना, तो मसाले और बेसन के अंदर से जो खुशबू आएगी, उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा बेसन और मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। तो अब इसी स्टेज पे हम डाल देंगे जो मटर और ये धनिए का जो हमने पेस्ट बनाया था, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे और इन्हीं मसालों के साथ हम इन्हें भी भून लेंगे अच्छे से। निकाल लेते हैं चम्मच से सारा और मिला लेते हैं। फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो रखेंगे। तो दोस्तों स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है, लेकिन सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। इससे क्या होगा कि खट्टी, मीठी, नमकीन, तीखी, मतलब पूरा फ्लेवर हमारे मुंह में आएगा कचौरी का। और इतनी लाजवाब कचौरी बनकर तैयार होगी कि मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। और मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है और हम अब पहले ठंडा कर लेंगे। तो दोस्तों स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आप चाहें तो इस स्टफिंग को बना कर ना फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं आप, और जब मन करे तुरंत से फटाफट से कचौरियाँ बनाकर आप खा सकते हैं। इतनी बढ़िया स्टफिंग ये बनकर तैयार होती है। जो इस तरह से हम छोटा छोटा सा नींबू के आकार का छोटा छोटा सा लड्डू बना लेंगे इस तरह से। आप बड़ी बनाना चाहें कचौरी तो बड़ी भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से सारा हम पहले बना लेते हैं। तो दोस्तों इतनी स्टफिंग से मैंने 12 पीस बनाए हैं और 12 बन गया है। तो अब हम अपना डो भी देख लेते हैं। तब तक जब तक हमने ये सारा प्रोसेस किया है, तब तक हमारा डो भी रेस्ट ले चुका है। तो ये देखिए डो हमारा बहुत बढ़िया से रेस्ट ले चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है। जैसा हमें चाहिए वैसा सॉफ्ट हो चुका है। तो थोड़ा सा हम मसल लेते हैं एक बार हाथों से इस तरह से। तो मसल लिया है हमने और आधा आधा इस तरह से हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे से हम कचौरी के लिए पेड़े बना लेंगे पहले। तो दोस्तों पेड़े कट कर लिया है हमने और इस तरह से और रख देंगे और एक पेड़ा हम लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा गोल करेंगे और हाथों से इस तरह से फैला लेंगे। और एक हम स्टफिंग इस तरह से उठाकर एक लड्डू इसके अंदर इस तरह से दबा देंगे और रखकर हम इस तरह से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा आटा हमारा बचेगा वो हम इस तरह से गोल घुमाकर निकाल लेंगे और हाथों से इस तरह से गोल गोल कर कर इस तरह से थोड़ा सा दबाकर बना लेंगे। तो इसी तरह से हम सारा पहले बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने कुछ बना लिया है। तो इस हम
इस तरह से उठाएंगे और हाथों पर इस तरह से लेंगे और हाथों के इस भाग से हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा दबा देंगे, इस तरह से। ये देखिए एक कचौरी हमारी बनकर तैयार हो गई और इसी तरह से सारा हम हाथों से पहले दबा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहता है कचौरी बनाने के लिए, तो बिल्कुल सिम तेल जो होता है ना, आधा गर्म और आधा ठंडा, बिल्कुल वैसा ही तेल हमें चाहता है कचौरी बनाने के लिए। तो एक एक कचौरी हम इस तरह से डाल देंगे तेल में। तो यहाँ पे मैंने 3 कचौरी डाल दिया है और अपने आप पकने देंगे, हम बहुत ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं कचौरी को। तो ये देखिए तेल हमारा इतना गर्म है कि कचौरी डालने के बाद धीमे धीमे से एकदम कचौरियां हमारी उठ रही हैं और बुलबुले बहुत ही धीमे धीमे उठकर आ रहे हैं। तो इतना ही गर्म तेल हमें चाहता है दोस्तों। बहुत हाई फ्लेम पे अगर हम पकाएंगे ना, कचौरियां हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और खराब हो जाएगी। तो हम कचौरियों को अपने आप धीमी आंच पे धीमे धीमे पकने देते हैं। तो देखिए दोस्तों कचौरियां अपने आप उठकर तेल में ऊपर आ गई हैं और देखिए फूलना भी शुरू हो गई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए। और इसी तरह से हम हल्का सा इस तरह हिला डुला देंगे और कचौरियों को अच्छी तरह से सिकने देंगे अपने आप। तो दोस्तों एक तरफ से हमारी कचौरियां सीख चुकी हैं, तो हम इस तरह से पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितनी बढ़िया सींचकर फूल गई है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया से हमारी कचौरियां बनकर फूलकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए एकदम गुब्बारे जैसी फूलकर तैयार हुई है और इसी तरह से हम सारा बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है क्योंकि तेल हमारा गर्म है और इसी समय अगर हम कचौरियां डाल देंगे तेल में तो हमारी कचौरियां फूलेगी भी नहीं और कुरकुरी और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे तेल को हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उतने टेम्परेचर पे लाएंगे जिस तरह से हम पहली बार यानी कि पहली बारी में हमने पहले स्टेप में जिस तरह से हमने किया। तो तेल जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम नेक्स्ट स्टेप वाली कचौरी डालेंगे तेल में। तो दोस्तों तेल हमारा पहले की तरह पहले वाले स्टेप पे आ गया है, तो अब हम एक एक कचौरी इस तरह से डाल देंगे और उसी तरह से धीमी आंच पे पकने देंगे। तो बिल्कुल गुब्बारे की तरह हमारी कचौरियां फूलकर तैयार होंगी, अपने आप तेल में उठकर ऊपर आने देंगे। तो दोस्तों लाजवाब कचौरियां हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत टेस्टी बनती हैं और बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है, बिल्कुल अलग तरीके से। कोई अगर नया बनाने वाला है, कोई बिगनर है जिसे बनाना नहीं आता है ना, वो भी चुटकियों में बनाकर तैयार कर लेगा इस कचौरी को। तो मेरे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।